जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन, सीटेट, टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 126 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 127 से हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न नंबर 127 है, उदाहरण देना, निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण और नियमीकरण ये किस विधि के सोपान हैं। ठीक है ना। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण ये किस विधि के सोपान हैं। अब आप इस समझ गए होंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगमन विधि। ठीक है ना, ये आगमन विधि के सोपान है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 128 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT का विकास किसने किया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT का विकास किसने किया था। सही जवाब क्या होगा, मरे। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 129 है, सही क्रम क्या है। ठीक, तो सही क्रम में तो अब यहाँ से तो प्रश्न क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन सही क्रम किसका पूछ रहा है। ये पूछ रहा है यूगुमनस, शुक्राणु, अंडाणु और ब्लास्टोसिस। इसको सही क्रम में लगाना है तो इसका सही क्रम हो जाएगा अंडाणु, शुक्राणु, यूगुमनस और ब्लास्टोसिस। ये सही क्रम है। अगर इस तरीके से प्रश्न आएगा तो ऐसे ही सेट करना होगा इसको। चलिए प्रश्न नंबर 130 है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। ठीक है ना, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। ठीक, तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 131 है, मानव विकास है। ठीक है ना, जो मानव विकास है वो किस प्रकार का विकास है। इसका उत्तर क्या होगा, ये मात्रात्मक होगा और गुणात्मक। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का विकास है। ठीक है ना, उसके भार में भी परिवर्तन होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, मात्रात्मक में मात्रा यानी भार में और गुणात्मक में यानी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। चलिए प्रश्न नंबर 132 है कि तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधित है किससे। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है। ठीक है ना, इसको बताना। 132 है कि तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधित है किससे। जी हाँ, तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 133 है कि अधिगम वक्र की खोज किसने किया था। बताइए, अधिगम वक्र की खोज किसने किया था। सही जवाब ब्रियान और हार्टर ने इसकी खोज की। प्रश्न नंबर 134 है, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। सही जवाब 2 प्रकार का होता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 135 है, सीखने में पठार का क्या अर्थ है। बताएं, सीखने में पठार का क्या अर्थ है। तो सीखने की क्रिया का रुक जाना, ये सीखने में पठार का अर्थ है। इन सब पर विस्तृत वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जा करके इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस। डिस्ग्राफिया किस प्रकार की अक्षमता है। जी बताएं, जो डिस्ग्राफिया है ये किस प्रकार की अक्षमता है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, लिखने की अक्षमता है ये। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 137 है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक, अधिगम मनोविज्ञान के जनक का नाम बताना है। तो सही जवाब एबिंगहास। प्रश्न नंबर 138 है, विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 139, आदत किस प्रकार की प्रेरक है। आदत किस प्रकार की प्रेरक है। सही जवाब जन्मजात प्रेरक है। चलिए प्रश्न नंबर 140 है, विकास कैसा होता है। ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है। ठीक है, तो विकास वर्तुलाकार होता है। क्लियर। चलिए इस प्रकार से जवाब आपको देना है। प्रश्न नंबर 141 है कि वर्तमान का मनोविज्ञान किस प्रकार का मनोविज्ञान है। बढ़िया प्रश्न है। वर्तमान का मनोविज्ञान किस प्रकार का मनोविज्ञान है। तो सही जवाब होगा व्यवहार का मनोविज्ञान। राइट। चलिए विकास के कितने पक्ष हैं। 2, 3, 4, 5। सही जवाब 5। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 143 है कि मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है। मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है। सही जवाब इरिक्सन। सिद्धांत तो बिल्कुल याद होना चाहिए, इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 144 है, वयः संधि क्या है। जी हाँ, वयः संधि क्या है।
ये किस अवस्था को किस अवस्था से जोड़ती है? तो ये बाल्या अवस्था को, ठीक है ना, ये बाल्या अवस्था को किशोरा अवस्था से जोड़ती है। और वयासंधि बहुत थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन परिपक्वता के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 145 है, जीन पियाजे के अनुसार कर्मिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4, 5, जो भी बताइए। सही जवाब 4। जीन पियाजे के अनुसार कर्मिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 4। चलिए प्रश्न नंबर 146 देखिएगा, अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन क्या है? ठीक है, तो अप्रेरणा वो होता है जो आंतरिक दशा, एक ऐसी आंतरिक दशा जो क्रियाशीलता उत्पन्न करती है, जो कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देती है, उसको बोलते हैं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। ठीक है ना, और मोटिवेशन और एजुकेशन का बहुत गहरा संबंध है। बिना मोटिवेट हुए आप एजुकेट नहीं हो सकते। चलिए प्रश्न नंबर 147 है, संवेग क्या है? ठीक है, संवेग किसे कहते हैं? तो आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि व्यक्ति की उत्तेजित जो दशा है उसी को संवेग कहते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 148 है, भूख, प्यास, नींद किस प्रकार का प्रेरक है? तो सही जवाब क्या होगा? जन्मजात प्रेरक है। प्रश्न नंबर 149 है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब आवश्यकता का सिद्धांत, मांग सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 150 है कि लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया था किसने? लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिगमंड फ्राइड ने किया था। प्रश्न नंबर 151 है, SOR जो कारक है ये किस मनोवैज्ञानिक की देन है? बताइए। सही जवाब ये वुडवर्थ की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रश्न नंबर 152 की, शरीर रचना सिद्धांत किसकी देन है? सही जवाब सेल्डन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 153 है, अचेतन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अचेतन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडलर ने किया था। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 154 है, एस्थेनिक एथलेटिक्स किस मनोवैज्ञानिक की शरीर रचना है? बताइए। एस्थेनिक एथलेटिक्स किस मनोवैज्ञानिक की शरीर रचना है? तो सही जवाब सेल्डन। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 155 है, शिक्षण क्या है? ठीक, तो शिक्षण क्या है? ये ज्ञान अर्जन है। ज्ञान अर्जन को या ज्ञान को अर्जित करने को ही शिक्षण कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पेपर में आते हैं, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।